नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के मानपुर स्थित जोड़ा मस्जिद ब्रजेश नगर का मामला है, जहां नई रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाना है। उनका कहना है कि भूमि माफिया के द्वारा सरकारी भूमि को पहले ही हड़प रखा है और अब तो भूमि सवे के आड़ में सरकारी जमीन पर बसे गरीबों पर बेदखली का तलवार लटक रहा है। यहां तक कि पर्चा की जमीन को छीना जा रहा है। सन 2000 में ही जब पुराना खाता 215 प्लॉट 151 में करीब 30 एकड़ जमीन फर्जी कागज के जरिए हड़प कर रखने वालों से जनता ने तीखे संघर्ष से जमीन को मुक्त कराया और तब से अब तक गरीब ने अपना आशियाना बना रखा है। अब करीब 70 परिवार को रेलवे लाइन बिछाने वाली परियोजना ईस्ट वेस्ट डेडिकेशन फ्रंट कॉरिडोर खाली करने की नोटिस दिया गया है। वहां के स्थायी लोगों अनिश्चितकालीन सत्याग्रह 5 दिन से किए हुए हैं, जिसमें भाकपा माले मानपुर प्रखंड सुदामाराम, प्रखंड सदस्य ईश्वर चौधरी, मोहम्मद अजीम, शिवनंदन मांझी, उमेश पासवान, सुमन देवी, भारती देवी, पिंकी देवी, पुनिया देवी, कारी देवी ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट। रेलवे का काम लगाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा। मांग यही है कि हम लोगों ने आज नहीं 24 तारीख से सत्याग्रह शुरू किया है। इससे पहले मांग है मेरा कि इस जमीन से रेलवे क्रॉसिंग पार हो रहा है और ये करीब 2 साल से हम लोगों ने कागजी कार्रवाई डीएम से लेके सीओ से लेके वीडियो से लेके सगर हम लोगों ने कार्रवाई कर चुके हैं। बार बार यही आश्वासन मिला कि आप लोगों को उजाड़ने से पहले आप लोगों के कोई व्यवस्था कर दिया जाएगा। ये आपका वो भी बोले, सीओ भी, डीएम भी, कि आप लोगों को ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी बसे हुए लोगों को उजाड़ने से पहले उसको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता है और हम करेंगे। लेकिन अब तक के 2 साल से लगे हुए हैं, कोई तरह का इस पर कुछ नहीं, सिवा नोटिस पर नोटिस। खाली करो, कभी कोई नोटिस में 10 दिन का टाइम देता है, कोई नोटिस में 15 दिन का। तो हम लोगों ने पार्टी के द्वारा ये संकल्प लिया कि अब हम लोग रोड पर चलें। अगर 10 दिन तक ये आंदोलन चलेगा, 10 दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर बाजाब्ता लोग पूरे के पूरे जुट के रोड जाम करेंगे। फिर आंदोलन उग्र होगा। अगर सरकार इस पर कोई तरह का ध्यान गरीबों पर नहीं दिया तो जो सरकार का रवैया है, हमारे नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था खुद कि हम हर गरीब भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और 95 लाख लोगों को जो 200 रुपया से जिसका कमाई नीचे है, हम उसको 2 लाख रुपया लघु उद्योग के तहत उसको देंगे अपने रोजगार करने के लिए। तो 5 डिसमिल ज़मीन तो दूर के बात है, पैसा भी दूर है। जो बसे हुए हैं लोग उसको उजाड़ने का भी सिलसिला इनका साजिश चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि जब तक हमारे साथ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाएगा, हम किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। हम आंदोलनकारी इसलिए कि ज़मीन पर बसने से पहले भी हम लोग, हमारे आदमी शहादत दिया। हिंगा मांझी का यहाँ गोली लगा, हत्या हुआ 2000 में। उसके बाद हम लोग बसे हैं। तो हम लोग इतना आसानी से, एक हिंगा मांझी बजा शहादत हुआ तो 200-250 घर बसा। अगर 200 हम लोग 10 आदमी का भी हत्या होगा तो क्या होगा, ये तो सरकार को भी पता है और पूरे आवाम को भी पता है। लगातार 24 दिसंबर से आप यहाँ पर धारण दे रहे हैं, तो अभी तक यहाँ कौन कौन आए हैं? कोई नहीं आए हैं अभी तक कोई नहीं। किसी सरकारी पदाधिकारी कोई नहीं आया, किसी विभाग का। यानी कोई नेता मंत्री वगैरह भी कोई नहीं आया? कोई नहीं। जो भी आ रहे हैं थोड़ा मीडिया कर्मी जो अपना बाइक लेते हैं, छापते हैं पेपर में। सरकारी पदाधिकारी कोई नहीं आए हैं और न कोई उस दल का या सरकार के तरफ से कोई प्रतिनिधि बन के किसी भी नेता को, किसी को नहीं भेजे हैं। क्या लगता है सरकार लॉलीपॉप दे के सबको जुटलाने का काम करती है? हाँ, वो लॉलीपॉप तो 2014 से दे रहे हैं मोदी सरकार। 14 में जब ये सरकार आए तो घोषणा किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देंगे।
वो पहला लॉलीपॉप में गरीब उमड़ गया, उधरों दूसरों पार्टी में वोट करने वाला दे दिया उसको कि चलो जो 1500 नहीं देखे हैं 15 लाख खावेगा, इसलिए क्यों नहीं सरकार इसी को बना दो। 14 में वो बन गए, 19 में उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो 19 में उन्होंने पुलवामा हमला करा दिया। पुलवामा हमला कराने के बाद उसका मुद्दा बना के राष्ट्रवाद का मुद्दा देकर झांसा देकर के जनता को मूर्ख बना के वोट ले लिया और सरकार पूरी बहुमत से आ गई। 24 में जब संविधान का खतरा नजर आया, जब हमारे नेता या टोटल विपक्ष के नेता जब संविधान का खतरा नजर आइए रहा है सबको, तो उसमें खैर 240 पर अटक गए। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम मोदी से ज़्यादा अगर कोई कसूरवार कहेंगे तो वो जिसका नाम है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जिसने दलितों का नेता का घोषणा करते हैं और उसी के गोद में बैठा हुआ है जो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, गरीब विरोधी सरकार चल रहा है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अजीम, भाकपा माले प्रखंड से सदस्य। सरकार है इन लोग, गरीब को ध्यान कुछ नहीं देते इन लोग। गरीब पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। में हम लोग बैठे हुए हैं, कभी आए हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं, क्या सरकार को मैसेज देना चाहती हैं? घर बना कर दे, लाइन और रोड के सब साथ के दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ आपका? ब्रजेश नगर। आप लोग लगातार 24 तारीख से धरना देने बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोगों ने इस धरने पे मानपुर ब्रजेश नगर एक गांव है, आज से 25 साल पहले से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। कम से कम 200 घर बसा हुआ है, जिसमें इस रास्ते से रेलवे लाइन का गुजरने का घोषणा सरकार ने किया। तो उस दौरान हम लोगों ने कागज़ पत्तर हर जगह पेश किए, सीओ के दिए, भूअर्जन पदाधिकारी को दिए, डीएम को दिए, ये सब सूचना दिया कि हम लोगों के बीच जो रेलवे लाइन को चिन्हित किया गया है, जिसमें 70 घर लगभग जाने वाला है, तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। तो सरकार ने, सीओ साहब ने बोले कि ठीक है, आप लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं ज़रूर आप लोगों को व्यवस्था करेंगे तभी उजाड़ा जाएगा। लेकिन इधर 1 महीना से रेलवे पदाधिकारी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, आप लोग, पहला नोटिस आया 10 दिनों में खाली कर दीजिए, अन्यथा आप लोग को ढा दिया जाएगा। फिर इधर 4 दिन पहले 17 तारीख को आया है एक नोटिस कि आप लोग अगर नहीं खाली करते हैं तो हम लोग ज़बरदस्ती बल प्रयोग करके, प्रशासन बुला करके, पुलिस बुलाकर आप लोगों को घरों को तहस नहस कर देंगे। तो इस अवसर पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को जब घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग को जीना बेकार ही है। तो इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन की सोच निकाले और शहरी ग्रामीण मोर्चा जो है उसके तहत हम लोग एकजुट हो गए पूरे गांव वाले, और उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जब हमारा बच्चा ही नहीं सही रहेगा, अगर हमारे पास जीव जंतु है, पशु पक्षी सब रखे हुए हैं, 4 बकरियां है, 2 सूअर है, 4 मुर्गी है, ये सब किधर लेके जाएंगे? 2 गाय है, ऐसे हम लोग लेकर कहाँ जाएं? और छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोता है। और यहाँ तक तो ऐसी बात सुन करके हम लोगों को बेटा का रिश्ता लगा था शादी के लिए, जब मालूम पड़ा कि एक घर रेलवे में जाने वाला है, रिश्तेदार को जैसा ही पता चला वो रिश्ता टूट गया। कितना शर्मिंदा की, अपमान सहते सब कब तक रहेंगे, कब तक के अपमान सहेंगे? अपमान की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है घर के बगैर। अगर घर अपना होता तो यार मेरा बच्चे 3-3 बच्चे कुमारा बैठे हैं, एक रिश्तेदार नहीं आते हैं क्योंकि घर ही नहीं है। तो ऐसे कहाँ घर हुआ आपका? जी, मानपुर ब्रजेश नगर के सर नदी किनारे में एक गांव बसा हुआ है, जोड़ा मस्जिद के पास निकट में ही, उस गांव में हम लोग रहते हैं। और इस क्या नाम हुआ आपका? जी, ईश्वर चौधरी, मैं मानपुर के सर। तो इस प्रकार से हम लोगों को मान सम्मान पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। और बाल बच्चे, हम लोग तो अगर आज लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आने वाला पीढ़ी कहेगा